नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। इस वक्त देश भर में चुनावी माहौल देखा जा रहा है। छठे चरण के मतदान आज देश के कई राज्यों में चल रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी। इसके अलावा बिहार की कई सीटों पर भी आज वोटिंग जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनावी तापमान भी काफी तेज है। जहां एक तरफ गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ चुनावी तापमान भी। इस ऐसे में देखा जा रहा है कि इस वोटिंग के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी तेज है। बीजेपी जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, अब तक बीजेपी पर आरोप तो ये तक लग गए कि सेंधमारी करती है बीजेपी, और तब जाकर बीजेपी अब 400 का पार आंकड़ा करती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार जो टारगेट रखा गया है जीत का, वो ये है कि 400 का पार आंकड़ा कैसे भी करके पार करना है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों का यही कहना है कि इस बार बीजेपी 150 पर ही सिमटती हुई नजर आएगी। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के युवा नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भी यहां पर बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया जब वह वोट डालने के लिए पहुंचे। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो मनोज तिवारी हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ऐसे में देखा गया है कन्हैया कुमार कहते हैं कि बीजेपी 400 तो क्या 300 भी पार नहीं कर पाएगी। अगर वह कहते हैं कि 300 सीटों पर वह जीत गए हैं तो उन्हें घर पर बैठ जाना चाहिए। वह तो ये भी कहते हैं कि वह जीत का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह तो जो बता रहे हैं वो पेट्रोल के यहाँ पर दाम बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सुनाते हैं कि कन्हैया कुमार किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गए। देखिए जरा। जबरदस्त उत्साह है। मतदान के पहले घंटे में ही मुझे लगता है कि भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ईसीआई जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। भाजपा वाले अभी भी क्लेम करते हैं कि 400 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर कांग्रेस की 700 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी। आपने सुना कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि कन्हैया कुमार के दावे वादे क्या वाकई में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उन्हें जीत दिला पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप कन्हैया कुमार की इन बातों से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।